दोस्तों पोस्टीरियर मैंडिबल में यानी कि मेंटल फोरामेन के पोस्टीरियर साइड में अगर आप इम्प्लांट का प्लेसमेंट करते हैं तो किन लैंडमार्क्स का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं। ये आप सीबीसीटी का व्यू देख रहे हैं। देखिए यहाँ प्री मोलार बिल्कुल डिकेड है, फ्रैक्चर हो चुका है और सेकंड मोलार भी काफी ज्यादा डिकेड हो चुका है, थर्ड मोलार इंपेक्टेड पड़ा हुआ है। यहाँ हमें सेकंड प्री मोलार और सेकंड मोलार का एक्सट्रैक्शन करना है और उसकी जगह 3 यूनिट का प्रोस्थेसिस लगाना है। तो 3 यूनिट के प्रोस्थेसिस के लिए हम 2 इम्प्लांट का प्लेसमेंट करने का प्लान करते हैं। इन 2 इम्प्लांट्स का प्लेसमेंट करने से पहले हमें 2 बातों का इवेल्युएट करना होगा। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल और सेकंड, लिंगुअल कॉन्केविटी। पोजीशन ऑफ आईएसी को आप ओपीजी पर भी देख सकते हैं और सीबीसीटी पर भी मार्क कर सकते हैं। देखिए जानते हैं, ये मेंटल फोरामेन है और ये इसकी इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल की मार्किंग है, राइट। इन दोनों इम्प्लांट को प्लेसमेंट करने से पहले आप अपने आप को इंश्योर करना होगा कि ये इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल के ऊपर है। देखिए, एक तो आप सीबीसीटी से ये परफेक्ट आइडिया ले सकते हैं, दूसरा जब आप इम्प्लांट का प्लेसमेंट करने जा रहे हैं उस समय भी आइडिया ले सकते हैं। उसके लिए हमें कोरोनल पोर्शन को देखना होगा। देखिए, ये लिंगुअल साइड का व्यू है और ये बक्कल साइड का व्यू है। लिंगुअल साइड में ये जो आपको दिख रही है ये है माइलोहॉइड रिज, राइट। इस माइलोहॉइड रिज को आप इजीली पेल्पेट कर सकते हैं फिंगर से और इसके नीचे है ये इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल। अब आपको ध्यान रखना है कि माइलोहॉइड रिज के लेवल तक आप बिल्कुल सेफली इंप्लांट डाल सकते हैं। माइलोहॉइड रिज के ऊपर तक आप सेफ हैं, बहुत सेफली इंप्लांट डाल सकते हैं। आप इतना ध्यान रखना होगा कि माइलोहॉइड रिज से इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल की पोजीशन मोलार रीजन पे 4 से 5 mm इंफीरियर होती है, यानी कि 4 से 5 mm ये नीचे होती है। अगर आपका इंप्लांट यहां डल रहा है और मान लो 2 mm नीचे भी जा रहा है तो आप सेफ हैं। अगर आप 3 mm तक भी जा रहे हैं तो आप 60% तक आप सेफ हैं। लेकिन 3 mm से नीचे जाने पर आपको इसकी पोजीशन को अच्छी तरह इवेल्युएट करना होगा और आपको बक्कल साइड में टिल्टेट करके, या जिस साइड में इसकी पोजीशन है, मान लो लिंगुअल साइड में, तो आपको बक्कल साइड पर टिल्टेट करके इंप्लांट को डालना होगा, राइट। अब दूसरा आता है लिंगुअल कॉन्केविटी। आप ये देखिए, मैं इस साइड में आपको दिखाता हूं, ये मैंडिबल है और ये मैंडिबल का आप लिंगुअल साइड में आप देखिए जहां पर हम इम्प्लांट डालने वाले हैं। ये देखिए, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये इम्प्लांट डालने वाले हैं। यहां पर ये माइलोहॉइड रिज है, इसके नीचे एक डिप्रेशन आता है, लिंगुअल कॉन्केविटी आती है, लाइक इस तरीके से। कोरोनल पोर्शन में देखते हैं, कोरोनल पोर्शन में अगर देखते हैं अपन, ये मान लो बक्कल व्यू है, ये लिंगुअल व्यू है, तो यहां से कॉन्केविटी आती है। तो देखिए, ये लिंगुअल रिज है और नीचे आपको ये देखिए, ये पूरा ये डिप्रेशन एरिया है सब मैंडिबुलर फोसा की जगह पर। अगर आपने लिंगुअल कैविटी को अच्छी तरह इवेल्युएट नहीं किया और आपने इम्प्लांट का प्लेसमेंट किया तो ये लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट को परफोरेट कर देगा और सब मैंडिबुलर फोसा के अंदर चला जाएगा, जहां पर आपके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। इस तरह से हमें ये लिंगुअल कॉन्केविटी का अच्छी तरह से इवेल्युएट करना होगा। ये देखिए, दोनों साइड में होती है, आपको इस साइड में दिखा दें, ये लिंगुअल कॉन्केविटी है, इस साइड में भी आपको ये दिख रही है, माइलोहॉइड रिज है, माइलोहॉइड रिज के नीचे अचानक डिप्रेशन है, ये लिंगुअल कॉन्केविटी है। इसलिए लिंगुअल कॉन्केविटी को बिना ध्यान में रखे हुए आप इंप्लांट प्लेसमेंट नहीं कर सकते और यही कारण है कि आपको अगर लंबे इंप्लांट प्लेस करने हैं तो आपको सीबीसीटी, पोस्टीरियर मैंडिबल में भी सीबीसीटी होना जरूरी है। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि एक इंप्लांट डालना है, उसके लिए क्या सीबीसीटी करना होगा। एक इंप्लांट भी बिना अगर प्लानिंग के आप डाल रहे हैं तो आपके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो सकती है। तो वेल प्लानिंग करके डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिंगुअल कॉन्केविटी को 3 तरीके से बांटा गया है। मान लीजिए, ये देखिए, लिंगुअल कॉन्केविटी को 3 वे में, इस तरह की मैंडिबल को 3 है, बोन 1, 2 टाइप ऑफ बोन, 3 टाइप ऑफ बोन। जहां पर अगर ये डिप्रेशन लेस देन 2 mm का है तो ये बोन 1 हो जाएगी। अगर 2 से 3 mm तक का है तो ये बोन टाइप 2 और मोर देन 3 mm का है तो बोन टाइप 3। तो इस तरीके से मोर देन अगर 3 mm का अगर लिंगुअल डिप्रेशन है तो आपको बहुत संभल करके चलना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से फिर हमने इंप्लांट डाला इनका, तो आपको दिखाते हैं इंप्लांट के प्लेसमेंट के बाद। तो चलिए दोस्तों, ये देख लीजिए, 2 इंप्लांट का प्लेसमेंट है। ये पोस्ट सीबीसीटी है, यहां मेंटल फोरामेन के जस्ट ऊपर डाला है 11.5 mm का इंप्लांट। और ये देखिए कैसे इसको बचाया है, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट डाला हुआ है, यहां से एंटर कर रही है नर्व, 3 mm के अराउंड का सेफ जोन रखा हुआ है ताकि कोई कंप्रेस वगैरह ना हो। और मैं सेकेंड इंप्लांट अगर देखते हैं तो ये सेकेंड इंप्लांट देख लीजिए, और यहां पर भी ये माइलोहॉइड रिज है। माइलोहॉइड रिज के प्लेन से मैंने थोड़ा सा 2 या 3 थ्रेड्स नीचे लिया है और लिंगुअल कॉर्टेक्स पूरा बचा हुआ है। 11.5 mm का इंप्लांट है। ये भी इस तरीके से ये दोनों इंप्लांट बिल्कुल सेफली डल गए हैं। और देखिए, प्रोस्थेटिकली ड्रीवन है, पैरेलल है, पैरेलल इसको ध्यान में रखा गया है। तो इस तरह से अच्छी तरह
आप अगर प्लानिंग के साथ इंप्लांट डालते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, सिंगल इंप्लांट में आप सीबीसीटी नहीं करते हैं कि क्या करना है, सिंगल इंप्लांट में सीबीसीटी करा के तो लिंगुअल कॉन्केविटी को आप इग्नोर कर देते हैं और आपका इंप्लांट का जो प्लेसमेंट 3D प्लेसमेंट नहीं होता है और मान लो गलती से लिंगुअल कॉर्टेक्स को डैमेज करता हुआ इंप्लांट सब मैंडिबुलर फोसा में चला जाता है तो आपके लिए एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए हर डायग्नोस्टिक टूल का इस्तेमाल करते हुए, प्रॉपर प्लानिंग करते हुए इंप्लांट का प्लेसमेंट करना चाहिए।